हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणी खमा। आप सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे गाइस। तो ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं इस वक्त, जो मैंने अभी यहाँ पर रखे हैं कार्ड्स निकाल कर, तो ये रीडिंग मैं राशियों के तौर पे कर रही हूँ। तो राशियों के तौर पे ये रीडिंग है और आप सबको यहाँ पर मैंने गाइडेंस भी निकाल के रखी है। उल्टा कार्ड है, मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप यकीन कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी। लेकिन ये कार्ड्स उल्टे रखे हैं, अभी तक मैंने नहीं देखे हैं ये वाले कार्ड्स। तो इसमें आपकी नियर फ्यूचर कैसा होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट आने वाले हमारे 2 मंथ, ठीक है, 2 या 2.5 मंथ की रीडिंग है, क्योंकि जुलाई तो आधा, आपका जून तो आधा निकल चुका है, तो उसी के लिए मैं देखना चाहती हूँ। दिस इज़ फॉर वृश्भ राशि यानी टॉरस के लिए है। टॉरस के लिए यूनिवर्स ने क्या सोच रखा है, वो क्या कह रहे हैं, टॉरस को क्या चाहिए वो देख लीजिएगा। सो सॉरी, जिसके साथ ये मैच होंगे वो आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं और मेरे को कमेंट करना ना भूलें। कमेंट मेरे लिए बहुत महत्व रखता है एंड थम्स अप देना ना भूलें। एंड अपनी राशि, टॉरस राशि जिसकी है, चाहे नाम से है चाहे डेट ऑफ बर्थ से है, सन और मून दोनों के लिए है, कोई भी इसको कभी भी देख सकता है। दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग और जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा, जिससे मैच हो जाती है उसके लिए ये रीडिंग है। ओके, चलिए जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। आप ही के सामने मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और फर्स्ट कार्ड हम लेंगे, यहाँ से नीचे से देखना चाहूँगी। यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी टॉरस राशि की क्या चल रही है इस वक्त। आप ही के सामने कार्ड्स निकला है तो डेथ आया है। डेथ यानी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी इस वक्त करंट एनर्जी नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या हो जाएगा, तो वो चीज़ें कुछ तो बिग चेंज आ रहा है कमेंट इसमें करंट एनर्जी में टॉरस। तो अपने आप को संभाल के रखें, अपने आप को बिल्कुल हीलिंग पे रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और चैलेंज आपके लिए, ये चैलेंज वाला कार्ड है। चैलेंज क्या आ रहे हैं? यस, चैलेंज आ रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है डिफ़िकल्ट हो रहा डिसीजन लेना, फेसिंग योर फियर। आपका डर है कुछ जो आपको आगे नहीं बढ़ाने दे रहा, एंड आपको ट्रूथ दिखने की ज़रूरत है, सच्चाई आप देख नहीं पा रहे हो। आपको डिसीजन लेना है तो आपको आंखों की अपनी पट्टी खोलनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली आपको आंखों की पट्टी खोलेंगे तो आप डिसीजन भी खुद ले पाएंगे अपनी चीज़ों का, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, ये इस कार्ड से देखेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है। यस, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी गाइस बहुत ज़्यादा उथल पुथल है और यहाँ पर दिख रहा है अपॉर्चुनिटी मिलते हुए भी आप इतने एटीट्यूड में बैठे हुए, डिप्रेस होकर रिफ्यूजिंग, हर चीज़ को रिफ्यूज़ करें। यूनिवर्स देखो बादलों से लेके हाथ आ रहा है, भगवान भी आपको देना चाहते पर आपने हाथ अपने बांध रखे हैं, यानी डिप्रेस मोड में हो। किसी चीज़ का रिग्रेट है, किसी चीज़ की नेगेटिविटी आपके अंदर है, यानी माइंड नहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चल रहा है। अब चेतन मन गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आया, पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसको सोच के आज भी अभी प्रॉब्लम आपकी चल रही है। किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग हुई थी, जीरो से आपने शुरुआत की थी और आपकी न्यू बिगनिंग थी। अपॉर्चुनिटी भी बहुत कूट कूट के भरी थी आपकी पास्ट में। इनोसेंस बहुत ज़्यादा थे आप, लास्ट तक आपको बिल्कुल अपने ऊपर ट्रस्ट था, भगवान के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हुए चल जा रहे थे। कुछ तो ऐसा हुआ था, ट्रस्ट करते हुए आपको लगा कि रिस्क ले लेना चाहिए, वो आपने रिस्क लिया, ठीक है। और वो आज आपको लगता है कि रिस्क मुझे लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए, इसमें ही जद्दोजहद में आप हो। तो ये वाला कार्ड्स आपका माइंड को लेके है, यानी चेतन मन, आपका कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है। यस, यहाँ भी 2 की एनर्जी है गाइस, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। आप रेडी जब तक नहीं होते हो कि बिफोर प्रोसीडिंग आप प्लान ना करें, जब प्रोसीड आपको करना है तभी प्लानिंग करें। बहुत दूर की यात्रा करने की सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, डिसीजन लेने का सोच रहे हैं कि ट्रैवल करूं या ना करूं, उसी जद्दोजहद में अभी आपका माइंड चल रहा है, ठीक है। ये वाला कार्ड लास्ट में देखेंगे हम। एंड आपका अपने बारे में, टॉरस राशि अपने बारे में आप क्या सोचते हैं वो देखना चाहती हूँ।
बहुत फाइट है, बहुत दुनिया के साथ आपको लगता है आपको ही दुनिया सारी कन्फ्लिक्ट दे रही है, आपको दुखी कर रही है, टेंशन दे रही है, किसी चीज़ का कंपटीशन है मेरे साथ, मैं उस कंपटीशन में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, या जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। स्टूडेंट के तौर पे भी हो सकता है, वर्क एरिया से रिलेटेड भी आप अपने आप को सोच रहे हैं कैसी दुनिया खराब है। और ईगो यहाँ दिख रही है, अग्रेशन दिख रहा है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा इस वक्त करंट एनर्जी में आपकी लाइफ में चल रहा है। आपकी सोच अपने बारे में ये है कि दुनिया क्यों खामखा मेरे पीछे पड़ी हो, यू फील दैट। ओके, आसपास का माहौल आपका कैसा है आपके साथ? यस, आसपास का माहौल ज़्यादातर आपको ओवरबर्डन वाला है। और ओवरबर्डन ऐसे आपने क्यों, आपने इतना वर्क एरिया संभाल रखा है तो आप किसी को मना नहीं कर सकते। टॉरस राशि, आपने इतना शोल्डर पे भार लिया हुआ है ना, आप किसी को नो नहीं बोल सकते कि आपको ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। आपको नो करना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, ठीक है। तो ये आसपास का माहौल है जो आपको बोलता है आप ही करो सारा काम, हम नहीं करेंगे। तो देखिए कितने कंधे झुक गए हैं, कंधों में पेन हो सकता है। आगे क्या ये कार्ड बोलता है आपके लिए? यस, वेरी नाइस। आप जो भी कर रहे हो, न्यू ग्रोथ यहाँ पर दिखती हुई आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग इंडिकेट आपको कर रही, बहुत सुंदर तरीके से आने वाली है। 2 मंथ्स बहुत सुंदर हैं आपके लिए। और न्यू फाइनेंशियल और करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। अबंडेंस आपके लिए पूरी तरह से रेडी है, यानी न्यू बिगिनिंग। तो गुड लक फॉर यू। ये 2 कार्ड्स मुझे इकट्ठे उठाने हैं और मैं आप ही के सामने देख रही हूँ ये कार्ड्स भी। चलिए देख लेते हैं। सक्सेस, विक्ट्री, ओ माय गुडनेस। आप देख रहे हो दोनों कार्ड कितने महत्वपूर्ण, द चैरियट एंड द जजमेंट। गाइज, यू आर टू गुड। जब किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इतनी फाइटिंग आपने करके यहाँ तक आप पहुँच ही गए, आखिर आपको यूनिवर्स ने पूरी तरह जजमेंट दे दिया है और आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो गाइस। तो यानी आने वाले 2 महीनों में आपकी विक्ट्री तय है। तो यहाँ पर ओशो जी ने आपके लिए क्या बोला है? ओशो जी ने बोला है कि एग्जीक्यूशन 9 नंबर, यहाँ बहुत थक गए हो आप, किसी चीज़ को थोड़ी आपको रेस्ट करने की बेहद ज़रूरत है। आपको बोला गया गाइडेंस के साथ चलिएगा, जो आपकी इनर गाइडेंस बोलती है उसके साथ आपको काम करना है। फाइटिंग आपकी है, ये नहीं रुकी नहीं है, आगे आने वाले में भी आगे फौजी की तरह आप फाइट करोगे अपने वर्क एरिया से रिलेटेड और अपने काम धाम को पूरी तरह से यस करेंगे। तो आपको बोला गया बस जस्ट कंपैरिजन नहीं करना है। ओशो जी कह रहे हैं किसी भी चीज़ से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। यहाँ पे एंजल्स आए हैं, एंजल्स कह रहे हैं अर्थ एंड ग्राउंडेड में रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी धरती माँ के साथ जुड़ना है, ग्राउंड रहना है, तब आपकी ज़िंदगी और भी सफलता के तौर पे जाएगी। यहाँ गॉड का मैसेज आ रहा है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स आ रहे हैं आपके लिए। तो आपको बोला गया रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल उसर, नेचुरली स्पिरिट हैज़ योर बैक। यस, तो यूनिवर्स आपको स्पिरिट भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है गाइस। तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। आपकी 2 महीने में लाइफ इस ग्रोथ की तरफ, इस विक्ट्री की तरफ आने वाली है। बी पॉजिटिव, अपने पे भरोसा रखें, अपने पे ट्रस्ट करें। ऐसा ट्रस्ट नहीं कि रिस्क लेके चलना पड़े। सम टाइम वो चीज़ें आपको याद आती होंगी, वो पास्ट में जो हुआ था। तो गुड लक फॉर यू गाइस। तो ये थी आपकी एक रीडिंग डिफरेंट टाइप की। तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। टॉरस कैसे होगा आपका देखिएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।